जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने कलेक्ट्रेट परिसर आजमगढ़ से फसल अवशेष प्रबंधन के संबंध में जागरूकता हेतु 3 प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बताया कि यह प्रचार वाहन रोस्टर के अनुसार जनपद के सभी विकास खंडों में पराली जलाने की समस्या से प्रभावित क्षेत्रों में जाकर फसल अवशेष जलाने से होने वाले नुकसान के बारे में किसानों को जागरूक करेंगी। जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि जिन विकास खंडों में विगत 3 वर्षों में पराली जलने की घटना प्रकाश में आई है, वहां विशेष प्रचार अभियान चलाया जाए। प्रचार वाहन के माध्यम से जनपद के सभी किसानों से अपील किया कि कंबाइंड हार्वेस्टर से कटाई के समय SMS मल्चर, सुपर सीडर तथा अन्य फसल अवशेष प्रबंधन के कृषि यंत्रों का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें, अन्यथा वाहन सीज कर दिया जाएगा। उप कृषि निदेशक आशीष कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन एवं माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में कृषि विभाग आजमगढ़ द्वारा जनपद में धान की पराली एवं गन्ने की पत्ती तथा कूड़ा अपशिष्ट को जलाए जाने से रोकने एवं इसका समुचित प्रबंध करते हुए इससे कंपोस्ट खाद तैयार कर अगली फसल में प्रयोग किए जाने हेतु कृषकों को विभिन्न माध्यमों से जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि खेत में फसल अवशेष जलाने से पर्यावरण की क्षति के साथ साथ मृदा की संरचना को भी नुकसान पहुंचता है और खेत के मित्र कीट मर जाते हैं, जिससे फसल की उत्पादकता एवं मानव स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचता है। उप कृषि निदेशक ने कृषकों से अपील किया कि वेस्ट डीकंपोजर का प्रयोग कर फसल अवशेष को कंपोस्ट खाद के रूप में परिवर्तित कर अपने खेतों में प्रयोग करें तथा फसल अवशेष जलाने पर लगने वाले अर्थदंड से बचें। उन्होंने कहा कि फसल अवशेष जलाना दंडनीय अपराध है। फसल जलाने वालों पर 2,500 से लेकर 15,000 रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है। इस अवसर पर जिला कृषि अधिकारी, भूमि संरक्षण अधिकारी, उसर सुधार एवं जिला कृषि रक्षा अधिकारी जनपद आजमगढ़ उपस्थित रहे। इस मौके पर उन्होंने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। की तरफ से जो है पराली जाने पे मनाही है और ये दंडनीय अपराध है। इसके प्रचार प्रसार के लिए आज हम यहाँ से जो है प्रचार वाहनों को प्रत्येक ब्लॉकों में भेज रहे हैं और उन क्षेत्रों में ज़्यादा भेज रहे हैं जहाँ पिछले वर्षों में पराली जलाने की घटनाएँ हुई है। और इसके अंतर्गत जो है किसानों को 2,500 से लेकर 15,000 तक का जुर्माना का प्रावधान है। मेरी जनपद के समस्त किसान भाइयों से जो धान की कटाई कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि वो जो पराली है उसको जलाएं नहीं, उसका प्रबंधन करें, उसको यूरिया डाल करके, पानी डाल करके उसको जलाने का प्रयास करें। उन्नतशील कृषि यंत्रों से सीधे गेहूं की जो है बुआई करें और पराली को किसी भी दशा में न जलाएं, अन्यथा की स्थिति में जो भी कार्रवाई होगी उसके लिए स्वयं जिम्मेदार। इस गाड़ी की रवानगी किसके द्वारा की गई? आज आप लोगों ने देखा कि गाड़ी की रवानगी DM साहब के द्वारा की गई है और ये सभी ब्लॉकों में जाएगी। अगले 7 दिनों का जो एक रोस्टर तैयार किया गया है हमारी सोच। आजमगढ़ जिले में जुनेदगंज चौराहा के पास स्थित साज हॉस्पिटल में DCDC किडनी केयर ने अपनी विश्वस्तरीय आधुनिक डायलिसिस सेवा की शुरुआत की। इस अत्याधुनिक सुविधा का शुभारंभ भाजपा के जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह ने फीता काटकर किया। शुभारंभ के मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए DCDC किडनी केयर के रीजनल मैनेजर कृष्णानंद पांडे ने बताया कि सहज अस्पताल में किडनी से पीड़ित मरीजों के लिए मशीन किसी वरदान से कम नहीं है। इस नई मशीन के लग जाने से अब क्षेत्र के मरीजों को उच्च गुणवत्ता वाली, सुरक्षित और सुलभ डायलिसिस सेवा घर के पास ही मिल सकेगी। उन्होंने बताया कि केंद्र में हाई क्वालिटी डायलिसिस मशीन, प्रशिक्षित स्टाफ, क्वालिटी डायलिसिस एवं स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के साथ मरीजों की देखभाल की जाएगी। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि यहाँ आयुष्मान भारत कार्ड और दीनदयाल कार्ड के तहत भी सभी डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को भी राहत मिलेगी। भाजपा जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह ने कहा कि सहज अस्पताल स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है। डायलिसिस मशीन की स्थापना एक सराहनीय पहल है, जिससे क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। कार्यक्रम में अस्पताल प्रबंधक रजनीश राय, डॉक्टर तुलसी राय, शुभम गिरी, वशिष्ठ कुमार, सेंट्रल मैनेजर अविनाश सिंह, डॉक्टर RK राय एवं MD रमेश राय सहित मेडिकल टीम के अन्य सदस्य उपस्थित रहे। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। पहले तो मैं सर्च के जो हमारे प्रबंधक जी हैं उनका मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, आभार करता हूं। डॉक्टर साहब हमारे हैं बगल में जो डायलिसिस को देख रहे हैं और एक अपने आप में आजमगढ़ में जो स्वास्थ्य सेवाएं थी जो है उसको बेहतर बनाने के लिए जिसकी बहुत आवश्यकताएं थी। मान लीजिए सदर अस्पताल में हमारे PGI में हमारे इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, लेकिन में जो रोगियों की संख्या है उसको देखते हुए जो एक अच्छा काम किया गया है, सराहनीय काम किया गया है
और इस सहज अस्पताल में अच्छा अस्पताल अपने आप में पहले से भी है। हम लोगों ने देखा था कोरोना काल में अस्पताल बहुत अच्छा काम किया था लोगों की सेवा में और अच्छी सेवा देता है। और जो ये डायलिसिस सेंटर यहाँ आज खोला गया है और बड़ा ही सौभाग्य हमारा भी रहा था इसका उद्घाटन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और यह सेवा जो है हमारे क्षेत्रवासियों के लिए एक रामबाण साबित होगी और लोगों का आयुष्मान के लोगों का जैसा कि फ्री में इलाज होगा और भी जो हमारे गरीब इस प्रकार से हैं उनका भी और कंसेशन रेट में इलाज होगा, लोगों को अच्छी सुविधाएं मिलेगी। मैं पुनः अपने जो है प्रबंधक जी का राज साहब का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद आभार प्रकट करते हुए और कृष्णानंद पांडे और डीसीडीसी हेल्थ सर्विसेज से एज ए रीजनल मैनेजर हैं। सर जैसे आज 11 तारीख मंगलवार के दिन डायलिसिस का इनॉग्रेशन है यहाँ पे सहज हॉस्पिटल आजमगढ़ में। तो ये जो जितने भी किडनी पेशेंट हैं उन सब के लिए बहुत बढ़िया सुविधा है कि यहाँ पे डायलिसिस की सारी व्यवस्थाएं मिलेगी। इवन आधुनिक मशीनों के साथ प्रशिक्षित टेक्नीशियन हमारे पास हैं। ऑल ओवर इंडिया में कंपनी का मतलब डीसीडीसी हेल्थ सर्विसेज का 250 प्लस सेंटर है। डीसीडीसी जो काम कर रही है उसका मेन फार्मूला क्या है, किस तरीके से काम करते हैं, पेशेंट को कैसे मतलब उनको प्रोटेक्ट करती है? डीसीडीसी का उद्देश्य ये है कि जितने भी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के तहत मिनिमम एक प्राइस लिस्ट के माध्यम से अच्छा सुविधा और अच्छा गुणवत्ता के साथ डायलिसिस प्रदान करना है पेशेंट को। आजमगढ़ में आने का उद्देश्य क्या रहा और किस तरह की सेवाएं देने का काम किया जाएगा? जैसे हमारा जो है ऑलरेडी हम मऊ डिस्ट्रिक्ट में है, देवरिया में है, सारे डिस्ट्रिक्ट में है अपने सेंटर। अभी हमने स्टैंड एलोन में काम करना चालू किया है। जैसे अभी साई ग्लोबल में उद्घाटन हुआ हमारा हाल ही में गोरखपुर में, फिर हम लोग सहज में भी स्टैंड एलोन अपना डाल के चालू किए हैं। डीसीडीसी ने डाल के स्टार्ट किया है, जिससे ये बेनिफिट रहेगा कि पेशेंट को सारी व्यवस्था मिलेगी और एक हर सेंटरों पे हमारा एक ही प्रोटोकॉल है। अगर पेशेंट यहाँ से जाता है गोरखपुर भी तो वहाँ उसको सुविधा मिल जाएगी। जैसे हमारे पास डॉक्टर्स टीम रहेगा, टेक्नीशियन की टीम रहेगी, इस हिसाब से हम पेशेंट को अच्छी सुविधा देंगे। मिनिमम कितना चार्जेस रहेंगे? मिनिमम जो यही अब चार्जेस के बारे में ये है कि यहाँ का पूरा अध्ययन करने के बाद जैसे आजमगढ़ में और भी सेंटर्स है तो उनका चार्जेस है, किसी का 3000 है, किसी का 2500 है। उसी के बीच में ही हमारा भी पेशेंट पे उतना भार नहीं पड़ेगा जो उनके लिए दिक्कत हो। कितने आजमगढ़ शहर के आईटीआई स्कूल के बगल में स्थित कृष्णानगर कॉलोनी के लोगों ने अब आगमन का रास्ता न होने की वजह से अपने मकान पर "मकान बिकाऊ है" का पोस्टर लगा दिया है। इस कॉलोनी के मकान में रहने वाले सैकड़ों लोग आवागमन का रास्ता न होने के कारण परेशान हैं और अब पलायन करने को मजबूर हैं। इसलिए लगाए गए पोस्टर पर पूरी बातें साफ साफ लिखी हुई हैं कि किन कारणों से वह पलायन करना चाहते हैं। इसका मुख्य कारण जमीन बेचने वालों ने प्लाट एवं जमीन का प्लाट एवं रास्ता दिखाकर फर्जी तरीके से जमीन बेचकर करोड़ों रुपए वसूल लिया और जब रास्ता देने की बात आई तो अब ये पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिए हैं। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि बीमार मरीजों को अस्पताल ले जाने में बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल के वाहन यहां तक अंदर नहीं आ पाने की वजह से बच्चों को दूर से उभड़ खाबड़ सड़कों पर लांग कर आना पड़ता है। जमीन बेचने वालों में सुभाष मौर्य और शैलेंद्र सिंह के ऊपर कॉलोनी वालों ने आरोप लगाया कि जमीन बेचते समय रास्ता दिखाकर जमीन बेच दिए। 1 दशक से अधिक समय बीत गया, न तो रास्ता बन पाया, न ही नाली निकल पाई, न बिजली का खंभा लग सका। अब आवागमन को लेकर मोहल्ले की महिलाएं बहुत बुरी तरह परेशान हैं। मकान पर लगाए गए पोस्टर पर लिखा है "मकान बिकाऊ है"। प्लाट जमीन बेचते समय जो रास्ता दिखाया गया बताया गया था उसको श्री राजेंद्र प्रसाद मौर्य पुत्र स्वर्गीय संत राम मौर्य व उनके पुत्र रणजीत मौर्य उर्फ चंदन तथा अमित मौर्य पुत्रगण श्री राजेंद्र मौर्य तथा 6 अज्ञात अराजक तत्वों के द्वारा रोक दिया गया है। जितेंद्र मौर्य के द्वारा 7/11/2025 को अपना खेत भूमि जोतने के लिए ले जा रहे ट्रैक्टर को उनकी जमीन तक जाने से रोक दिया गया। इसलिए जितेंद्र मौर्य के द्वारा भी उनकी पैतृक भूमि से दिया गया रास्ता रोक दिया गया, जिससे कॉलोनी वासियों को मुख्य सड़क पर आने जाने से पूर्णतया रोक दिया गया। इसलिए वह अपना मकान बेचकर कहीं पलायन करने को मजबूर हैं। मकान विक्रेता बाकी बातें आप सुनिए, कॉलोनी की महिलाओं ने क्या कहा। ये देखिए पूरा इधर ये पूरा कूड़ा करके रख दिया, ये भी पूरा रास्ता रोक दिया, कूड़ा लगा लगा कर। इधर भी रोक दिए हैं, वहाँ भी रोक दिए हैं।
न वो उधर से इधर आने दे रहे हैं, न ये इधर से उधर जाने दे रहे हैं लोग। पहले था खुला हुआ, पहले खुला हुआ था, पूरा रास्ता खुला हुआ था, अभी कल परसों से बंद हुआ है। उधर से वो जो बंद किए हैं तो वो सरकारी काम नहीं करने दे रहे, कह रहे थे कि पहले की आप आ जा सकते हैं, लेकिन हाँ सरकारी कोई काम नहीं। न गैस पाइप, गैस पाइप का हम लोग पैसा दे दे के नाली रास्ता सब हम लोग का बंद है इधर से। बताइए हम लोग पानी कहाँ बहाएं? क्या नाम है आपका? हमारा नाम है शैलमती देवी यादव। हमारी दिक्कत यही है कि हमारा रास्ता रोक दिया गया है। सुभाष मौर्य हम लोगों को ये प्लॉटिंग करके जमीन दिए और फ्रॉडिंग का काम कर दिए। अब जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, न किसी का सुन रहे हैं, और यहाँ रास्ता रोक दी गई है। पूरा रास्ता देखिए, यहाँ से वहाँ तक हम लोग रुक गए। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, लोग ड्यूटी नहीं जा पा रहे हैं, हम कहीं यहाँ घर से निकल नहीं पा रहे हैं। पुलिस क्या करेगी? पुलिस क्या करेगी? सब किया गया है, कोई नहीं सुन रहा है, किसी की सुनवाई नहीं है यहाँ। हम लोगों की बिल्कुल सुनवाई नहीं है यहाँ। लेखपाल भी तो आए थे ना, लेखपाल भी आके यहाँ। लेकिन अब ये रास्ता कल परसों से एकदम जाम कर दी गई है, मतलब हम घर से निकल नहीं पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ एवं जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आजमगढ़ के दिशा निर्देशों के अनुपालन में मंगलवार को विधिक सहायता दिवस के परिप्रेक्ष्य में सिवली नेशनल कॉलेज विधि संकाय आजमगढ़ में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दीवानी न्यायालय आजमगढ़ अंकित वर्मा द्वारा सर्वप्रथम कॉलेज में स्थापित लीगल एड क्लिनिक में विजिट किया गया, जहां क्लिनिक के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर हारिस उमर द्वारा बताया गया कि क्लिनिक में विजिट करने वाले हितधारकों को विधिक जानकारी प्रदान की जाती है। अभी तक कुल 24 लोगों को लीगल एड क्लिनिक के माध्यम से विधिक जानकारी प्रदान की गई है। विधिक जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन में कॉलेज के विधि संकाय के छात्र छात्राओं द्वारा भी पॉक्सो एक्ट, दहेज प्रथा, समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार इत्यादि विषयक जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बताया गया कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में बनाया गया, 9 नवंबर 1995 में लागू हुआ। इस अधिनियम का उद्देश्य समाज के हाशिए पर पड़े और वंचित वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं प्रदान करना है। यदि किसी भी व्यक्ति को विधिक सहायता से संबंधित जानकारी प्राप्त करनी है तो वह टोल फ्री नंबर 15100 पर कॉल कर अपना जनपद में स्थापित लीगल एड क्लिनिक में विजिट कर जानकारी प्राप्त कर सकता है। कार्यक्रम का संचालन असिस्टेंट प्रोफेसर कंचन यादव द्वारा किया गया। इस अवसर पर कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर अफसर अली, सिवली नेशनल कॉलेज विधि संकाय के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर काजी नदीम आलम, लीगल एड क्लिनिक के समन्वयक डॉक्टर हारिस उमर, प्रोफेसर खालिद समीम, असिस्टेंट प्रोफेसर जफर आलम के अलावा कॉलेज के छात्र छात्राएं भी उपस्थित रहीं। सिवली डे के उपलक्ष्य में सिवली नेशनल कॉलेज आजमगढ़ में 7वें दिन स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के अवसर पर शिक्षक शिक्षा एवं शिक्षा शास्त्र विभाग के तत्वावधान में सिवली नेशनल कॉलेज में शिक्षा दिवस मनाया गया, जिसमें आजमगढ़ जनपद के बेसिक शिक्षा अधिकारी राजीव पाठक मुख्य अतिथि के तौर पर सम्मिलित हुए। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि मौलाना अबुल कलाम आजाद का जीवन देश की स्वतंत्रता एवं शिक्षा के लिए समर्पित था। उनके जीवन का हर 7वां दिन देश की आज़ादी की खातिर जेल में गुजरा। उनके व्यक्तित्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनकी पत्नी की तबीयत बहुत खराब थी और जेल में बंद थे। जेल के अधिकारियों ने उनसे कहा कि अगर आप लिखित तौर पर अपने गुनाहों को कबूल कर लें तो जेल से छोड़ दिया जाएगा और पत्नी से मुलाकात हो जाएगी, लेकिन उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों के सामने कोई भी क्षमा पत्र देने से इनकार कर दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर अफसर अली ने कहा कि अबुल कलाम आजाद का जीवन छात्र छात्राओं के लिए प्रेरणा से भरा हुआ है और घंटे 2 घंटे की मजलिस में उनके कारनामों का वर्णन नहीं किया जा सकता। छात्रों को चाहिए कि मौलाना आजाद की जीवनी से संबंधित कम से कम एक पुस्तक जरूर खरीदें, उसका अध्ययन करें। छात्राओं को नसीहत देते हुए कहा कि छात्राओं को मन से अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वह जीवन की कठिनाइयों का सामना बहादुरी के साथ कर सकें। इस मौके पर शिक्षा शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर जर्रार अहमद ने कहा कि मौलाना अबुल कलाम आजाद बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने एक महान इस्लामी विद्वान, शिक्षक, बेबाकी, सहाफी, कुरान अनुवादक और महान वक्ता तथा हिंदू मुस्लिम एकता के मजबूत पक्षधर थे। उनके नजदीक शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान का हस्तांतरण नहीं बल्कि व्यक्तित्व का निर्माण, ऐसा व्यक्तित्व जिसमें साहस, करुणा, प्रेम एवं सौहार्द हो।
बीएड विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अफजाल अहमद ने कहा कि मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मौलाना आजाद हिंदुस्तान की तालीमी पॉलिसी में स्तंभ की हैसियत रखते हैं। उन्होंने भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री के तौर पर प्राइमरी, सेकेंडरी और उच्च शिक्षा के लिए जो बुनियाद रखी वह आज भी हिंदुस्तान की पूरी शिक्षा नीति उन्हीं बुनियादों पर टिकी हुई है। उन्होंने यूजीसी, आईटीज, एआईटीसी और इन जैसे दूर संस्थाओं की स्थापना की, भारत को नई ऊंचाइयों की तरफ ले जाने का काम किया। प्रोग्राम का संचालन डॉक्टर मोहम्मद उजैर ने किया तथा एजुकेशन तथा टीचर एजुकेशन के बहुत सारे छात्र छात्राओं ने मौलाना आजाद के जीवन एवं उनकी सेवाओं पर अपने अपने विचार प्रकट किए। इस अवसर पर प्रोफेसर आसिफ कमाल, डॉक्टर अखिलेश कुमार त्रिपाठी, मिस सगुप्ता खानम, डॉक्टर साहिनी बानो सहित अनेक लोग मौजूद रहे।